विदेश में भारतीयों ने मनाया 72वां गणतंत्र दिवस। फ्रांस समेत कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत कई देशों में प्रवासी भारतीयों ने मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार भारतीय दूतावासों में आयोजित समारोहों में ज्यादा संख्या में लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोगों ने डिजिटल तरीके से देखा। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक मिलने पर श्रीलंका ने भारत का कहा शुक्रिया। भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो गया है। इसी के साथ ही भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद पहुंचा रहा है। श्रीलंका को 5 लाख कोरोना वैक्सीन की मदद भेजे जाने पर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच के पास जाएगी। एसआईटी बनाने की तैयारी। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात है। कल उपद्रव में 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और ट्रैक्टर पलटने से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। लाल किला हिंसा को लेकर 22 एफआईआर दर्ज। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद दिल्ली में सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की गई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से खाली कराई गई सड़क। किसानों के द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई थी कि जिन किसानों पर भी गुंडा एक्ट लगाया है या अन्य मामले दर्ज है वो वापस लिए जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों की मांग मानी ली गई है और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से सड़क खाली की गई है। जम्मू कश्मीर के कुलागाम में आतंकी हमला, 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के कुलागाम के आतंकी हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया था। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 29 जनवरी से मुंबई लोकल ट्रेनों में वृद्धि के बारे में अब तक रेल प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया है। रेल प्रशासन ने वर्तमान में चलने वाली मुंबई लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर और अधिक स्थानीय सेवाओं को चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये गलत मैसेज फैलाया जा रहा है, किंतु रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। कक्षा 5वीं से 8वीं की सफलता के बाद हम 4 से कक्षाएं शुरू करने पर विचार करेंगे, वर्षा गायकवाड़। तीसरे चरण में 5वीं से 8वीं कक्षाओं की शुरुआत छात्रों के स्वास्थ्य के साथ कर दी है। शिक्षकों ने आरटी-पीसीआर की जांच की है। अभिभावकों को भी मास्क पहनकर छात्रों को स्कूल भेजना चाहिए, ऐसे बताया गया है और ये सफल होने के बाद कक्षा 4 की स्कूल शुरू करने का विचार किया जाएगा। लॉकडाउन में रेलवे सुविधाओं की कमी के कारण नवी मुंबई में 46 की मौत। ट्रेन दुर्घटनाओं में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई है। 2019 की तुलना में 2020 में कम रेल दुर्घटना घटी है, ये साफ हुआ है। हैकर्स ने अरबों फेसबुक यूजर्स का डेटा एक्सेस किया है। जिन यूजर्स का डेटा 2 साल पहले डेटा ब्रीच में हैकर्स ने हैक किया गया था, टेलीग्राम अब हैकर्स के लिए एक नया टूल बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स फेसबुक यूजर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक्सेस कर रहे हैं और इस काम के लिए टेलीग्राम ऐप बॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।